मोहम्मद सलमान साहब, एहसन इकबाल साहब भी चाहते हैं, उन्होंने भी कल स्टेटमेंट दिया, यकीनी तौर पे वो उनका ज़ाती स्टेटमेंट नहीं होगा, पार्टी पॉलिसी होगी। उन्होंने कहा हम चाहते हैं इमरान खान पार्लियामान में वापस आएँ और इंतखाबी इस्लाहाती अमल का हिस्सा बने। बिलावल भुट्टो साहब का लहजा, आपके ही इत्तेहादी हैं, उनका लहजा कुछ ज़्यादा सख्त था। वो तो वार्निंग दे रहे हैं कि नहीं आए तो फिर जेल में होंगे। इस तरीके से तो पार्लियामान में कभी नहीं आएगी तहरीक इंसाफ। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब का जो लबो लहजा तेज़ था, उसके पीछे उनका भी जो एक फ़ॉरेन विज़िट भी हुआ है, जहाँ पे उनकी मुलाकात कई मुल्कों से सफ़ीरों से भी हुई, अमेरिका में भी उनका स्टे रहा। जो एक इंटरनेशनल फीडबैक आ रहा है वो ये आ रहा है कि इमरान खान साहब की जो पाकिस्तान की मईशत को लेके नेगेटिविटी है मीडिया में, और हर जगह वो बैठ के जो ये बात कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है और मुल्क इस वक्त अगर ये इलेक्शन नहीं होगा, उसकी वजह से बड़े मसाइल हैं। और इन्वेस्टर्स इस वक्त ज़ाहिर है वो थोड़ा सा मिसगाइड भी हो रहे हैं। हालात उतने संगीन नहीं है जितने वो पोर्ट्रे करते हैं। रहा सवाल तहरीक डिज़ास्टर इंसाफ की का, हुकूमत थी तो आप लोग भी ऐसे ही करते थे। नहीं इंटेंसिटी बस बड़ी क्लैरिटी होती थी ना। हम फिगर्स पे हमेशा हमने बात की है, हम फिगर्स पे बात, लेकिन इस तरह इंडिकेटर्स पे सुन्नतें बात अब बंद करते हो रही थे। हैं, ऐसा ऐसा यहाँ तो उनकी हुकूमत पे तो नहीं हो रही थी। देखिए, यहाँ तो ये सिर्फ एक आप समझ लें मरसिया जैसे पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये, किसी ने कहा जी इफ़ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिज़ास्टर, तो क्या ये ज़रूरी है कि वी शुड जंप इनटू अ डिच? देखिए, इमरान खान साहब क्या ऐसा जादू कर देंगे जो पिछले 4 साल में नहीं करेंगे? सो इमरान खान इज़ नॉट द सोल्यूशन। Pakistan economy is going through a tough period. तो मैं However, इकोनॉमी पर आगे चलकर बात करता हूँ। PTI is not the पार्लियामान में solution. वापस लाने के लिए पीटीआई को देखिए इस हम तरह का रवैया तो कभी नहीं आएंगे। देखिए, बात यह है कि इनके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो मराद भी ले रहे हैं, तनख्वाह भी ले रहे हैं, सरकारी क्वार्टर्स में भी रह रहे हैं। सर, तो आए आके खिदमत करें ना। महमूद मौलवी तो साहब भी मेरी गुजारिश ये है पार्लियामेंटेरियन कि है, इनसे सर पूछ लूं सर आप फिर बिल्कुल पूछ लें। महमूद और मौलवी साहब तनख्वाहें ले कुछ रहे हैं आप कौमी असेंबली के मेंबर जब से बने? नहीं, तो देखें क्या इस वक्त तक कोई जो क्या है क्या ये कोई कह सकते हैं पार्लियामेंटेरियन किसी ने भी तनख्वाह नहीं नहीं ली? ले रहा है। अच्छा, क्या आपके कुछ नहीं, मैं कुछ आपको पार्लियामेंट, बता दूं, मगर मैं आपको एक चीज बड़े वाजे कर दूं, इनमें जवाब दे लीगली, रहे मैं ठीक है ना, आपकी तरफ आऊंगा ना जरा। इनके तनख्वाह बनती है। क्योंकि अच्छा जब तक, मैं आपको बता दूं, जब तक रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप लीगली देखें तो तनख्वाह बनती है, या तो अच्छा, यार रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें तो बनती हैं तनख्वाह रुकेगी। तो बनती हैं तो चलो कुछ लोग ले भी रहे होंगे सर फिर। नहीं, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है चले इस ठीक है वक्त जी, कोई मेरे भी पास नहीं ले रहा। इंफॉर्मेशन नहीं है मुकम्मल। देखें, ले रहे हैं। जी, और आप मैं कह रहे हैं, पूरे मैं नहीं तो मैं उन्होंने भी जी तस्दीक जी इस बात की नहीं की, तरदीद जी तरदीद नहीं करी कि नहीं ले रहे। जी। बात ये है, अखलाकी फर्ज भी तो कोई होता है ना। अगर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन वो हम मुल्क की खिदमत तो नहीं कर रहे, पार्लियामेंट में बैठ के पॉलिसी साजी का हिस्सा में अपनी कंट्रीब्यूशन तो नहीं कर रहे। तो जब कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे तो वो मजाज तो नहीं है तनख्वाह के कि पब्लिक टैक्स होल्डर की मनी से वो पैसे भी लें, काम भी ना करें। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जब आप पैसे ले रहे हैं, मराद भी ले रहे हैं, तो भाई आए काम करें। और मुल्क का इस वक्त जो मईशत का मसला है, जो संगीन है, वो मिल के बैठने में, डायलॉग करने में ही है। और जिस अब मिसाक मईशत की आवाज़ें पीटीआई की तरफ से आ रही हैं, आपको याद होगा सबसे पहले इस शहबाज शरीफ साहब ने किया था, शहबाज बिल्कुल शरीफ ऐसे साहब ने की थी, जी। और आज अच्छा इनको समझ आ गई अच्छा, है। एहसन इकबाल साहब का जो अंदाज था उनको दावत देने का, और जो बिलावल साहब का अंदाज है, वो तो ऐसे लग रहा है कि जो एहसन साहब चाहते हैं बिलावल साहब वो नहीं चाहते। सर सवाल ये है, बिलावल साहब कह रहा है हमें बंदोबस्त करना आता है। देखिए, और एक हम सब ये चाहते हैं मुतफ़क्का तौर पे कि जो नेगेटिविटी प्रोपेगेंडा है ये स्टॉप होना चाहिए। इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, लेंडर्स का कॉन्फिडेंस, इस सब में शेका होता है। एक तरफ से एक आवाज़ आ रही है, दूसरी तरफ से दूसरी आवाज़ आ रही है। ज़ाहिर है हुकूमती बेंच के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं, एक आम तासुर ये होता है कि ये डिफेंड कर रहे हैं, ये डिफेंड कर रहे हैं, ये बता। लेकिन जो अपोजिशन की बात होती है, लोग उसको इसलिए क्रेडिट ज़्यादा देते हैं कि भाई ये सही बता रहे होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी कोई बात नहीं। आपने आज कहा अभी मौलवी साहब ने कहा कि स्टेट बैंक ने कहा एलसीज ओपन हो रही हैं। अगर डिफॉल्ट पे जा रहे हैं तो एलसीज कैसे ओपन हो सकती हैं? सो वी आर मूविंग, टाइम्स आर टफ। 4 साल का कुछ ना करने की वजह से जहां हम पहुंचे हैं, इसमें मुश्किलात हैं। और अगर इसका ये हल है, मैं तो एज अ बिजनेसमैन कहता हूं, ना करने पे 5.9 कैसे हो गई थी सर? देखिए, जीडीपी इज वन इंडिकेटर, बट एट द सेम टाइम जैसे हमारा जीडीपी 4% से ऊपर जाता है ना, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इस तरह बढ़ता है कि हम मुसीबत का शिकार होते हैं। हमें इस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाने की ज़रूरत है, अपना लोकल वैल्यू ऐड बढ़ाने की ज़रूरत है। उस पर काम नहीं हो रहा। मजीद आप क्या समझते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 7 महीने कम है, कितना और वक्त होना चाहिए? आप खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको अंदाजा होगा कितना और वक्त दरकार मैं समझता हूँ कम से कम भी 2 साल हमें कंसिस्टेंसी के साथ पॉलिसी बनानी होगी, एक हाथ रखने होंगे, मैनेजमेंट एक होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ एज ए प्रोफेशनल। अदरवाइज हम अभी एक्सपेरिमेंट मजीद एक और करने के मुताबिल नहीं हो सकते। यानी कि आप समझते हैं कि 2 साल तक, कम 2 से साल कम तक 2 साल इलेक्शन नहीं होने चाहिए? एब्सोल्युटली नहीं। मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 2 साल चाहिए रिकवरी के लिए,
اور اگر بیچ میں الیکشن آ جاتے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ 3 مہینے کی آتی ہے، پھر وہ آتی ہے 2 5 6 مہینے ضائع ہو گئے تو ڈیفالٹ ہو سکتا ہے فور شور